बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के माबैन एक मुवाजना है। तो देखते हैं कि दोनों ममालिक के दारुल हुकूमत में कितना फ़र्क है और कौन किससे कितना आगे या पीछे है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज के इस सिटी कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हालांकि कभी ढाका भी पाकिस्तान का हिस्सा था। बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका देश की औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र है। ढाका सिटी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। शहर बुरीगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेचुरल ब्यूटी से घिरे ढाका में मिला जुला इस्लामिक और बंगाली कल्चर आपको देखने को मिलेगा। गुड। वही पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद हिमालय के मरगल्ला पहाड़ों के पास बसा हुआ पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत और इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में होता है। में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब कराची को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी बनाया गया था, लेकिन कराची के काफी तेजी से बढ़ती आबादी के कारण 14 अगस्त 1967 में आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी घोषित किया गया। अच्छा ही किया अयूब खान ने। दोस्तों, इस कंपैरिजन की शुरुआत इन दोनों शहरों के एरिया से करते हैं। बता दें, ढाका के मेगा सिटी का एरिया 306.38 स्क्वायर किलोमीटर है। वही मेट्रो सिटी का एरिया 2161.17 स्क्वायर किलोमीटर है। वही इस्लामाबाद सिटी कुल मिला के 906.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये तो बड़ा है फिर इस्लामाबाद तो। रिक्शा कैपिटल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर दिन 8 लाख से भी ज्यादा रिक्शा। अच्छा, वैसे साइकिल कोई रिक्शा बना लेते हैं। सिटी में आपको हर तरफ रिक्शा देखने को इसमें ड्राइवर का बड़ा जोर लगता होगा। इस्लामाबाद टू रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बसेस पाकिस्तान में काफी मशहूर है और कमाल नजारे आते हैं। सफर यह बसेस 48 मिनट में पूरी करती है। इस मामले में तो इस्लामाबाद बहुत आगे है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ढाका की नॉमिनल जीडीपी 110 टू 156 बिलियन डॉलर्स के बीच है। बहुत बड़े। वही इस्लामाबाद की नॉमिनल जीडीपी 3.10 बिलियन डॉलर्स है। बताते बांग्लादेश की कुल जीडीपी में से 35% जीडीपी इनकम अकेले ढाका सिटी से पूरे मुल्क की 35%। पाकिस्तान के कुल जीडीपी में से केवल 1% जीडीपी इनकम इस्लामाबाद सिटी से, क्योंकि ये ना तो इंडस्ट्रियल हब है ना कमर्शियल हब है, इस वजह से छोटा सा शहर है। करे तो ढाका की कुल जनसंख्या 2.1 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ से भी ज्यादा। पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 9वां और बांग्लादेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। वही इस्लामाबाद की जनसंख्या 11 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान का 14वां सबसे बड़ा। ये तो टॉप 100 में भी नहीं आता इस्लामाबाद आबादी के लिहाज से। डेंसिटी 42,659 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही इस्लामाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी 2008 बहुत फर्क है। ढाका फिर रश भी बहुत होता होगा, बंदे में बंदा बचता होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ढाका में सिटी के सेंटर में एक मंथ का एवरेज मंथली किराया 10,000 रुपए होता है। वही इस्लामाबाद में 12,500 भारतीय रुपए होता है। इस्लामाबाद महंगा शहर है। पाकिस्तान में तो सबसे महंगा इस्लामाबाद ही है। आपको 20 रुपए में मिलती है। वही इस्लामाबाद में 23 भारतीय रुपए में मिलती है। पानी भी महंगा है। टैक्सी का 1 किलोमीटर का किराया ढाका में 30 रुपए होता है। वही इस्लामाबाद में टैक्सी का 1 किलोमीटर का किराया 20 भारतीय रुपए होता है। टैक्सी का किराया तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब इस्तेमाल काफी कम हो गया इनका ढाका में अब मेट्रो की वजह से 250 रुपए में मिलती है। वही इस्लामाबाद में 350 भारतीय रुपए में मिलती है। इस्लामाबाद में एंटरटेनमेंट भी महंगी है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात सैर करके भूख काफी लग गई है। ढाका में आपको मोरगो पुलाव, वूना खिचोरी, कच्ची बिरयानी, बीफ स्टेक, ग्रिल्ड चिकन, हलीम, जलमूरी तो मिलता जुलता ही है पाकिस्तान से सब कुछ। जिसे भारत में गोलगप्पे और पानी पूरी कहा जाता है। उसके बाद फ्राइड फिश, श्रिम्प कबाब, पीठा और रसमलाई खाने को मिल सकती है, लेकिन टके दे के जी, मुफ्त नहीं। बाद में आपको छेलो कबाब, चीज नान, रोल पराठा रोल, चिकन हांडी, गार्लिक मशरूम टोस्ट, स्टेक, क्लब सैंडविच, नटेला पराठा, ग्रिल बीफ, चीज केक,
और ब्राउनी। इसके साथ अगर आपको कोई सरकारी काम हो तो आपको अच्छे खासे धक्के भी खाने को मिल सकते हैं, वो भी मुफ्त में। करें तो ढाका में 90% मुस्लिम, 8% हिंदू, 2% क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों का पालन करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। 90% मुसलमान, अच्छी खासी अक्सरियत। 95% मुस्लिम्स और यहाँ 95% क्रिश्चियन और 1% हिंदू और बाकी धर्मों का पालन करने वाले लोग यहाँ पे। लेकिन फिर भी इस्लाम दोनों शहरों का गालिब मजहब है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो ढाका का शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बांग्लादेश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पे पिछले साल 2019 में 1.86 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहा। 2.25 करोड़ के करीब। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद पिछले साल 2019 में 51 लाख पैसेंजर्स का 3 गुना कम तकरीबन। तो शहर भी छोटा है ना, यही वजह है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ढाका का HDI 0.620 है, वही इस्लामाबाद का HDI 0.857। मेरे जिंदगी इस्लामाबाद का बेहतर है। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की बात करें तो ढाका का लिटरेसी रेट 72.9% है, वही इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 88% है। इतना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान में तो बहुत कम है। आखिर में कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। मुफ्त में घुमा रहे हैं तो आप राष्ट्रीय शहीद स्मारक, ढाकेश्वरी टेम्पल, लालबाग फोर्ट, खान मोहम्मद मरीदास जबरदस्त, आर्मेनियन चर्च, स्टार मॉस्क, एहसान मंजिल, सदरघाट रिवर पोर्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट तो यहाँ के भी देखने वाली है, बाजार, ढाका जू, नेशनल बॉटनिकल गार्डन और लिबरेशन वॉर म्यूजियम जैसी जगहों पे घूमने जा सकते हो। काफी कुछ है। वही इस्लामाबाद में आप द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, लोक विरसा म्यूजियम, जबरदस्त, फैसल मसीह की तो क्या बात है, सैदपुर विलेज, मारगला हिल, दमन ए कोह, रावल लेक, मोनल रेस्टोरेंट, इस्लामाबाद क्लब, जिन्ना सुपरमार्केट और इतवार बाजार जैसी जगहों पे घूमने जा सकते हो। इतवार बाजार घूमने जा सकते हो। अगर आप इस्लामाबाद रहते हुए भी इतवार बाजार जाते हो फिर तो यकीनन आप इस्लामाबाद किसी मजबूरी के तहत ही रह रहे हो। फिर इस्लामाबाद सिटी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा कंपैरिजन था पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के दरमियान। लेकिन एक वक्त था कि जब ये दोनों शहर एक ही मुल्क का हिस्सा थे, फिर अलग अलग हुए, कुछ सियासी मसलहतें थीं। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा जाए तो किसी मामले में इस्लामाबाद आ गया और किसी मामले में बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका आ गया है। लेकिन बहसीयत मजमूई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पूरी दुनिया में वैल्यू है अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से। इसका इतना रश नहीं होता। ढाका में जिस तरह कहा कि 8 लाख रक्शे चल रहे हैं, तो उनकी वजह से देखो सड़कों पे कितना रश होता होगा, हर टाइम बेहंगम ट्रैफिक होती होगी। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा कोई सीन नहीं है। इस्लामाबाद में रक्शे नहीं हैं, गधा गाड़ी नहीं है और गधे तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।